2000 घरों का यह सवाल है। बात अब उत्तर प्रदेश की हम करेंगे। 29 सीटों के नुकसान ने क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि शीर्ष नेताओं के बीच गुपचुप होता संघर्ष अब धीरे धीरे सामने आने लगा। जो उप मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया का साथ देने के लिए बनते हैं, वही उप मुख्यमंत्री सवाल उठाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि सरकार नहीं, संगठन बड़ा होता है। विधायक तो विधायक, एमएलसी भी उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह अब लगाने लगे हैं और तब दस्तक मुख्यमंत्री भी देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बैकफुट पर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हार हुई तो क्या निशाना 400 पार के नारे पर और सवाल संगठन से है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है तो क्या निशाना उत्तर प्रदेश की सरकार पर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं होगा तो क्या यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी। एनडीए के साथी और मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा तो वोट कौन देगा। तो क्या सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर है। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि अखिलेश राज के अधिकारियों ने हरवा दिया तो क्या इशारा ये कि यूपी सरकार के राज में अधिकारी बेलगाम है। जौनपुर से हारे कृपा शंकर सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अब तक एहसास नहीं होता कि उसकी सरकार है तो सवाल है क्या किसी के इशारे पर बयानबाजी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर चल रही है। जौनपुर से ही बीजेपी के विधायक कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने दखल नहीं दी तो 2027 में बीजेपी के लिए कठिनाई होगी। सवाल है कि आखिर इस बयान के पीछे असली ताकत कौन है, क्योंकि एक विधायक इतना बड़ा सवाल उठा दे। बीजेपी के भीतर अनुशासन तो ऐसा रहा नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री ये भी कहें कि नतीजों से किसी को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं, तो क्या संदेश यही कि यूपी में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर जाने वाले नहीं हैं। इतने सवालों की दस्तक एक साथ 2014 से 2024 के बीच अब तक पार्टी के भीतर किसी सवाल, किसी राज्य, किसी नेता, किसी चिंतन और किसी मंथन में नहीं आई जितना इन दिनों उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा में पिछली बार के मुकाबले 29 सीटों के झटके के बाद आ रही है, जहां चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के बयान की है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। बड़े की लकीर खींचकर छोटा दिखाने की कोशिश क्यों और किसके लिए केशव मौर्य दिखते हैं जब कहते हैं कि मेरे दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। केशव प्रसाद मौर्य एक बयान देते हैं, संजय निषाद बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हैं और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल पहले ही सीधे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर पिछड़ों को नौकरी में रोके जाने का आरोप लगा चुकी है। और तब सवाल, क्या ये एक पैटर्न है। पार्टी के भीतर चाहे केशव मौर्य हो या फिर पार्टी के सहयोगी के तौर पर अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद हो, अब ये आवाज़ पार्टी में मुखर होने लगी है कि ओबीसी को तरजीह न देना इस बार चुनाव में पार्टी को भारी पड़ गया। और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक में अगर केशव मौर्य ने मुखर होकर अपनी बात रखी तो उसके पीछे सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी के साथ चल रहे सहयोगी दलों की भी आवाज़ सुनाई देती है। पिछड़े नेता सवाल उठाते हैं और गौर करिए मतदाता सम्मान समारोह में जौनपुर से चुनाव हारे, मुंबई से आयात करके लाए गए कृपा शंकर सिंह के बयान पर। सबसे बड़ी प्रेरणा कि हमारा कार्यकर्ता अभी तक उसको नहीं एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार है। इसके बाद कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक आते हैं
इन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ा। उनके शासनकाल में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध और नियमों को तोड़ते हुए लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से भर्तियों में खासकर निचले स्तर की और ऊपर वाली भर्तियां भी प्रभावित की गई कहीं ना कहीं, तो कुल मिलाकर एक बड़े तादाद में अपने लोगों को भर दिया। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे ही राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, जो योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री रहे, वो भी सवाल कार्यकर्ताओं के अपमान का उठाते हैं। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने बल्ब ज्यादा जला लिया, एक खाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। याद करिए, जब हूटर हटवाने का आदेश योगी सरकार ने दिया तो विरोध कार्यकर्ताओं के नाम पर ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी करते हैं। इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। कार्यकर्ता का अपमान सहा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता का अभिनंदन तभी जब माथे का चंदन सुरक्षित हो। बुलडोजर अभियान पर सवाल, हूटर हटाने के अभियान का विरोध संगठन से बड़ा कुछ नहीं, सरकार से बड़ा है संगठन। क्या यूपी में ऐसे बयान खड़ा करके ये दिखाने की कोशिश है कि कार्यकर्ता सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं, जहां जवाब मुख्यमंत्री का भी आया है। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अति आत्मविश्वास नहीं, लेकिन आत्मचिंतन हर कोई करे। हर कोई का मतलब क्या आत्मचिंतन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और क्या आत्मचिंतन संगठन के लिए भी, ये बड़ा सवाल है। देखना यह है कि कल की इस मीटिंग के बाद, यानी कि कार्य समिति की इस बैठक के बाद बीजेपी के भीतर क्या और कितना बदलता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।